हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपने स्टील सब्जेक्ट में बोल्टेड कनेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड के बारे में डियर हमने बिल्कुल स्मूथ तरीके से, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से, बिल्कुल अच्छे वे से, एकदम बिल्कुल जीरो से उठाते हुए एकदम ऊपर से सुपर लेवल तक हमने स्टडी किया था। बिल्कुल ओके डियर। तो आज वहीं से आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी क्लास को। तो आपको करना क्या है, क्लास के लिंक को आप अपने जहां भी आपके सोशल मीडिया ऐप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहां पे आप अपने जहां भी सिविल कम्युनिटी है, सिविल के फ्रेंड्स हैं, सिविल ग्रुप है आपका, वहां पे आप लिंक को शेयर कर दीजिए। एंड आपने लेक्चर शेयर कर दिया तो लगे हाथ क्या करिए, लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारे नए बच्चे चैनल देख रहे हैं, वो क्या करें, लेक्चर को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रेडी हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में करके बताइए आप लोग कि जी मैम रेडी है, क्लास स्टार्ट करिए। ओके डियर, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में डियर पढ़ा क्या था। तो पिछले लेक्चर में डियर हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे कि बोल्टेड कनेक्शन बाय एलएसएम, लिमिट स्टेट मेथड से हम अपना डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें डियर हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट क्या होता है, बोल्ट के बारे में हमने देखा था, किस तरीके से बोल्ट लगे होते हैं हमारे, और क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट देखा था। उसके बाद डियर हमने देखा था कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट में देखा था डियर कि अनफिनिश्ड बोल्ट और फिनिश्ड बोल्ट और HSFG बोल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वहां डियर हमने ये देखा था कि फिनिश्ड बोल्ट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है और बहुत ही उसकी जो आपकी जो उसकी फिनिशिंग की जाती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, अच्छा होता है, स्मूथ लेवल में होता है। और अनफिनिश्ड बोल्ट, जैसा कि नाम से डियर आपको पता चल रहा है कि अनफिनिश्ड बोल्ट जो होता है वो बिल्कुल रफ होता है, उसकी फिनिशिंग बिल्कुल एकदम स्मूथ नहीं होती है, वो रफ टाइप में होता है। और HSFG बोल्ट जो होता है डियर, उसके बारे में हमने देखा था कि ये जो था हमारा मीडियम माइल्ड स्टील से बना हुआ था, मीडियम कार्बन स्टील से बना हुआ था। तो उसके लिए डियर हमने ये देखा था कि उसकी डक्टिलिटी जो हो रही थी वो लेस हो रही थी, डक्टिलिटी। तो हमने डियर आपको ये बताया था कि अगर कार्बन की वैल्यू को, कार्बन के अमाउंट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या डिक्रीज होगा डियर? डक्टिलिटी डिक्रीज होगी। ये कैसे पढ़ा था डियर हमने? ये हमने फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल स्टील में पढ़ा था। ओके डियर। तो चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे कि कुछ हमारे इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से डिजाइनिंग की जाती है। किसकी डियर? बोल्ट की डिजाइनिंग। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी हेडिंग बनाइए यहाँ पे किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ डियर हमने बताया यहाँ आपको कि क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड 800, क्या डियर? इंडियन स्टैंडर्ड 800, और ये आपके क्या है, सर्टेन कोड। ओके डियर, 2007। और ये क्या है डियर आपके? ये स्पेसिफिकेशन है। क्या है डियर? स्पेसिफिकेशंस। ओके डियर, तो यहाँ हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी? स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो कि हमारे स्टील सब्जेक्ट में कोड प्रोवाइड किया गया होता है। कौन सा डियर कोड प्रोवाइड किया गया होता है? यहाँ पे हमारे जो होते हैं, हमने बोला था डियर यहाँ से आपको कि कुछ कोड्स होते हैं जिनको हमको LSM और WSM में पढ़ना होता है डियर। ओके, तो यहाँ हम इंडियन स्टैंडर्ड, IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, और ये 800 2007 स्पेसिफिकेशन, मतलब इसमें ये होता है कि इसके अकॉर्डिंग ये क्लास दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आपके स्पेसिफिकेशंस, मतलब डिटेल्स आपकी जो आप प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो उसमें आपको दिया गया होता है। तो वहां पे डियर फर्स्ट वन हमने देखा कि फर्स्ट हमारा क्या हो सकता है यहाँ से। तो फर्स्ट देखा डियर कि हमको पिच की जरूरत पड़ी। किसकी डियर? पिच की जरूरत पड़ी। तो पिच के बारे में पिछली क्लास में हमने डिटेल डिस्कस विथ डायग्राम देखा था। ओके डियर, तो यहाँ पे हम पिच के बारे में देखेंगे। तो यहाँ आप लिखिए मिनिमम पिच, क्या डियर? मिनिमम पिच
मिनिमम पिच कितना होता है, कैसे होता है, आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि मिनिमम पिच कितना होता है। तो यहाँ पे डियर लिखिए पी से प्रेजेंट करते हैं। पी मिनिमम क्या होता है डियर, आपका पी मिनिमम जो होता है वो 2.5 डी। क्या होता है डियर, 2.5 डी। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा कि मैम ये डी क्या है, क्या डी क्या है। तो यहाँ वेयर में फटाक से आप लिखिए बेटा, यहाँ पे वेयर में क्या लिखना है आपको, पी क्या है आपका, पिच है। और हमको किसके बारे में जानना है डियर, यहाँ पे हमको डी के बारे में जानना है। किसके बारे में डियर, डी के बारे में। तो डी जो है कुछ भी नहीं है हमारा, क्या है, नॉमिनल डाया ऑफ वोल्ट, नॉमिनल डाया ऑफ वोल्ट। सर्टेन समटाइम इसी को हम क्या बोलते हैं, डाया ऑफ शैंक। ठीक है डियर, तो डाया ऑफ शैंक के लिए डियर यहाँ हम देखते हैं कि जो डाया ऑफ शैंक होता है वो क्या होता है, ये होता है, ये जो डाया, ये क्या हो गया आपका, थ्रेडेड हो गया। और ये क्या हो गया आपका, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे डियर, ये क्या है, ये है आपका शैंक है, ये शैंक है यहाँ पे। इसको इस पे ले आते हैं हम, रुक जाइए, आपको बिल्कुल डिटेल अच्छे से समझाते हैं हम यहाँ पे कि किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे डियर हमने ले आ लिया अपने डायग्राम को, और यहाँ से यहीं से अब हम देखेंगे किस तरीके से है। तो यहाँ डियर हमने बोला, हमने क्या बोला, डाया ऑफ शैंक। तो डाया ऑफ शैंक हमारा ये है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जितनी वर्टिकल डेप्थ हुई यहाँ की, ये डाया ऑफ शैंक हो गया। और ये क्या है डियर, ये है जो हमारा थ्रेडेड है। किसके बाद आएगा ये, अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो आपका डाया है उससे लेस ही ना होगा थ्रेडेड डाया नॉमिनल डाया जो है, नॉमिनल डाया से लेस ही होगा ना आपका थ्रेडेड डाया, क्यों होगा ना ये। और ये आपका क्या है, हेड। और ये क्या है डियर आपका, ये आपका नट है। क्या है डियर, नट। ओके डियर, तो यहाँ सब लिखा हुआ है, यहाँ ये थ्रेडेड है, ये नट है यहाँ पे, और ये क्या है, ये राउंडेड है, ये शैंक है, ये रेडियस डियर हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये हेड है डैंग का। और ग्रिप लेंथ क्या होती है डियर, ग्रिप लेंथ। तो ग्रिप लेंथ कल हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल एक सुंदर से डायग्राम से, वहां पे हमने आपको डिटेल समझाया था ग्रिप लेंथ के बारे में। तो यहाँ डियर हमने देखा कि जो ग्रिप लेंथ होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ग्रिप लेंथ बताइए आप लोग। ग्रिप लेंथ जो होती है, जो थ्रेडेड होता है उसके बॉटम से और कहाँ तक, आपकी जो हेड है उसके बॉटम से जो भी आपकी वर्टिकल डिस्टेंस बनती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रिप। क्या बोलते हैं डियर, ग्रिप बोलते हैं, ग्रिप लेंथ। और ये टोटल जितनी लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक उसको बोलते हैं कैपिटल एल, कि ये बोल्ट की लेंथ है। ठीक है डियर, तो यहाँ इतने चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है डियर, तो यहाँ पे डियर हमने देखा कि P मिनिमम जो होता है 2.5 डी, मतलब जो डाया ऑफ शैंक या नॉमिनल डाया होता है उसका कितना होता है, 2.5 गुना। ठीक है डियर, तो यहाँ आगे हम चलते हैं, देखते हैं आगे। तो आगे हमने देखा डियर कि कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम पिच भी तो होगा, क्या होगा, मैक्सिमम पिच भी कुछ होगा ना हमारा। तो आइए मैक्सिमम पिच की तरफ चलते हैं, मैक्सिमम पिच ऑफ बोल्ट। ओके डियर, तो बोल्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और हम बहुत ही अच्छे से स्मूथ तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम। तो यहाँ डियर हमने देखा कि मैक्सिमम पिच क्या होती है। तो फर्स्ट वन डियर हमने देखा कि मैक्सिमम पिच जो हमारी होती है वो पी मैक्स, या इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, या फिर आप और हम शॉर्ट कर दे रहे हैं इसको कि P मैक्स जो होता है आपका किस तरीके से होता है। तो यहाँ हमने बोला कि 16 इंटू टी, क्या डियर, 16 इंटू टी, या और आपको एक और ऑप्शन दिया जा रहा है डियर यहाँ पे। तो यहाँ हमने बोला कि 16 इंटू क्या, टी जो है अभी बताएंगे हम आपको क्या होता है, और ये और 200 mm,
डियर ये किसके लिए है, ये किसके लिए पिच प्रोवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में छोटू सा लिख लीजिए फॉर टेंशन मेंबर। क्या डियर, फॉर टेंशन मेंबर। तो टेंशन मेंबर्स के जब हम पिच की बात करेंगे डियर, तो क्या होगा आपका मैक्सिमम पिच जो आएगा 16T। मतलब 16T का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने बोला 16 इंटू और T जो है वो क्या है, जो हमारे मेंबर्स लगाए गए हैं उसकी क्या है, जो हमारी थिनर प्लेट है, थिनर प्लेट की ये थिकनेस है। तो हमने बोला कि 10 है तो कितना हो गया 160, और ये क्या हो गया डियर और में 200। तो क्या है ये 160 लेस है ना डियर, तो ये वाला प्रोवाइड करेंगे हम, कौन सा 160 प्रोवाइड करेंगे, ना कि 200। ओके डियर, अगर यही 200 से ज्यादा हो जाएगा, 210 हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे इस केस में, इस केस में डियर हम 200 प्रोवाइड करेंगे ऑलवेज। ओके डियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं कि कुछ और चीजें हमको मिल जाए। तो यहाँ से डियर हमने देखा जैसे ही आगे बढ़े हम, तो सेकेंड नंबर पे जो डियर है हमारा क्या है बताइए, तो हमने बोला कि ये जो 12T होता है, 12 इंटू टी और 200 mm, तो ये किसके लिए है डियर, बेटा बताइए आप लोग किसके लिए है। ये सारी चीजें हम एक बार WSM में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मार्ट वर्किंग से। ओके डियर, तो यहाँ हमने बोला कि फॉर कंप्रेशन मेंबर, फॉर कंप्रेशन मेंबर्स, तो कंप्रेशन मेंबर्स के लिए जो हम यूज करेंगे पिच के अकॉर्डिंग, वो क्या करेंगे 12T। तो 12T या आपका 12T लेस हो रहा है तो कौन सा यूज करेंगे हम, ये इसको यूज कर देंगे। अगर 12T मैक्स हो रहा है तो 200 कर देंगे। तो कुल मिला जुला के ये है कि बॉर्डर लाइन हमारी कितनी है 200 mm, 200 mm से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, किसी भी हालत में 200 से ज्यादा हम नहीं ले सकते, 200 से लेस ही हमको लेना है। ओके डियर, और किसके अकॉर्डिंग लेना है हमको 12 इंटू टी अगर कंप्रेशन मेंबर रहेगा तो। ओके डियर, तो चलिए यहाँ देखते हैं हम कि एक नोट आपको बताते हैं डियर, कि एक नोट जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, नोट ये कंटेंट ही आपके एग्जाम में आया है और विथ ऑप्शन। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने बोला कि जो हमारा यहाँ पे हम बोल रहे हैं, आप लिखते जाइए सेम ऐसे, दीज पिच can be increased by 50%, can be increased by 50%। किसके लिए है डियर, ये फॉर जो हमारी गेज लेंथ है वो क्या है इक्वल है या लेस है, क्या है गेज लेंथ हमारी जो इक्वल है या फिर क्या है लेस है। तो उसके लिए डियर हमने यहाँ बोला 75 mm। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप कि ये बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया डियर, यहाँ से हमने लिया एक, क्या लिया यहाँ से हम एक रेक्टेंगल इस तरीके से लिए, ये रेक्टेंगल हमारा आ गया यहाँ से, और रेक्टेंगल आ गया डियर। तो हमने क्या कहा कि अब हम यहाँ पे बोल्ट लगाएंगे, तो हमने क्या किया, एक यहाँ बोल्ट लगा दिया, एक यहाँ और एक कुछ इस तरीके से। तो जब डियर हमने बोल्ट लगा दिया तो किस लाइन पे लगाए हैं, तो ये बोल्ट लाइन है या गेज लाइन है, क्या है डियर बोल्ट लाइन या गेज लाइन। और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई जी गेज। तो यही डियर आपकी क्या होनी चाहिए, ये आपकी 75 mm से ये लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। तो क्या करेंगे इस केस में, ये यहाँ हमने बोल रखा है कि 50% और यहाँ लिख रखा है कि इंक्रीज। तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ से यहाँ तक जो हमारी हुई पिच हो गई, क्या हुई डियर पिच हो गई। तो इसको 50% हम क्या करेंगे इंक्रीज कर देंगे, क्या करेंगे डियर इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से हमने गेज के लिए देखा। अगर यही गेज लेंथ हमारी ये जो गेज लेंथ है कहीं हमारी यहाँ से यहाँ आ गई, तो स्पाइरल कॉपी आप देखे हो डियर,
ऐसे यहां से अगर जैसे ये स्पाइरल कॉपी है तो आपने एक यहाँ मार दिया पिन और एक यहाँ पे, तो जब आप पेज ऐसे पलटोगे तो क्या होगा, वहां पे जो बीच में आपके काफी गैप्स होंगे तो उसको उस टाइप का केस बन जाएगा यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है डियर हमें, तो यहाँ दूसरा केस देखिए, यहाँ पे ये तो था फर्स्ट केस और ये सेकंड केस देखिए कि यहाँ पे उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी जी है, जो हमारी गेज लेंथ है वो मैक्स नहीं होनी चाहिए। किससे मैक्स नहीं होनी चाहिए डियर, तो 100 प्लस 4t, 100 प्लस 4t, तो इतने से मैक्स नहीं होना चाहिए। या और कुल मिला जुला के देखिए डियर, हर चीज में आपने नोटिस किया कि 200 mm बाउंड्री है, 200 mm बाउंड्री है, वो चाहे मिनिमम हो केस या मैक्सिमम। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कि ये कंडीशन बन रही है, तो इसके लिए डियर हमने बोला कि ये 100 है प्लस, अगर थिकनेस आप थिनर प्लेट टी की वैल्यू यहाँ पे हमने कितना ले लिया, 20 ले लिया, तो कितना आ जाएगा, ये 80 हो जाएगा आपका। जब 80 हो जाएगा तो कितना आएगा, 180। अब फिर भी आप देख रहे हो कि 200 से लेस है, तो कौन सा प्रोवाइड होगा डियर, 180। ठीक है, तो हम जब पिच लेंगे यहाँ पे तो क्या प्रोवाइड करेंगे, 180। ठीक है, 180 और क्या प्रोवाइड होगा आपका, गेज, क्या प्रोवाइड होगा आपका, गेज। ओके डियर, तो चलिए यहाँ देखते हैं, अगर यही केस क्या होता है, टी की वैल्यू आपकी 30 हो जाती है, 30 हो जाती है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 80 की जगह पे डियर यहाँ पे 120 होगा, 120 हो जाएगा ना यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई होगी, 30 की, तो क्या हो जाएगा 120। तो यहाँ पे पूरा टोटल आएगा कितना, यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, तो 220 आ जाएगा, 220। तो 220 क्या हो गया आपका, मैक्स हो गया। तो इस केस में डियर आप क्या प्रोवाइड करोगे, हमेशा ऑलवेज 200। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम यहाँ से, ये सब डिलीट कर दीजिए, हटाइए इसको। ठीक है, तो आगे देखते हैं डियर कि अब एज डिस्टेंस जो हमारे होंगे उसको किस तरीके से हम ले जाएंगे। एज डिस्टेंस के लिए कुछ होता है ना एज डिस्टेंस, तो उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ से कि एज डिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ डियर हमने देखा कि एड्स क्या है आपका, एड्स या और में आप लिखिए या एंड लिखिए, इंड डिस्टेंस, इंड डिस्टेंस, इंड डिस्टेंस। ओके डियर, तो एड्ज एंड इंड डिस्टेंस के लिए डियर यहाँ देखेंगे कि इसमें भी हम मिनिमम एंड मैक्सिमम की बात करेंगे। जब मिनिमम के डियर यहाँ पे बात करेंगे हम, तो मिनिमम के लिए यहाँ क्या बात करेंगे, मिनिमम के लिए मिनिमम एड्ज एंड इंड डिस्टेंस, एड्ज एंड इंड डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ इसकी जब बात करेंगे तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। कौन से दो केसेस डियर, यहाँ पे ये एग्जाम में आए हुए हैं आपके न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल भी आया हुआ है और डायरेक्ट ऐसे ही फॉर्मूला आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, इसको स्टार स्टार जितना करिएगा उतना कम है। तो यहाँ पे डियर हमने बोला कि ई मिनिमम जो हो गया वो क्या होना चाहिए, ई मिनिमम आपका क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लेस कभी नहीं होना चाहिए, कम कभी नहीं होना चाहिए। किससे, किस केस में, 1.7 डी नॉट, 1.7 डी नॉट। किसके लिए डियर, यहाँ पे ये किसके लिए होगा, किस कंडीशन में होगा, तो लिख लीजिए कंडीशन, फॉर हैंड फ्लेम कट, हैंड फ्लेम कट के लिए डियर अगर यही केस ई मिनिमम क्या हो जाता है, ई मिनिमम अगर आपका क्या हो जाता है 1.5 डी नॉट, 1.5 डी नॉट, तो ये किसके लिए होगा डियर, ये फॉर मशीन, क्या होगा, फॉर मशीन फ्लेम कट, ठीक, मशीन फ्लेम
मशीन फ्लेम कट। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने देखा कि ई मिनिमम के लिए डियर यहाँ पे मैक्सिमम की भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद साथ में ही मैक्सिमम मिनिमम दोनों समझेंगे। ओके डियर, तो यहाँ ई मिनिमम की बात हुई। अब ई मैक्सिमम की बात करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि ई मैक्स, तो ई मैक्स के लिए डियर यहाँ पे हम देखेंगे कि ई मैक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, इक्वल टू लिख सकते हैं, या फिर हम एक चीज और लिख सकते हैं डियर यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो बदल गया है पूछने का यहाँ से, और बहुत ही क्लासिक, बहुत ही अच्छे तरीके का क्वेश्चन निकलता है आपका यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, जब मैक्सिमम की बात करेंगे हमेशा तो क्या होगा आपका कि ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कभी नहीं होना चाहिए। कि किसी भी डिजाइन में अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो वहां पे आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं ले सकते हो। आप कौन सी वैल्यू लोगे वहां पे, एवरेज वैल्यू लोगे। ओके डियर, तो यहाँ भी ऐसे ही बोला हमने, क्या होगा 12t, क्या होगा डियर 12t या अपसाइलन, 12t इंटू अपसाइलन, ये क्या होगा डियर, ये होगा आपका ई मैक्सिमम के केस में। अब यहाँ पे डियर आप तुरंत खटाक से बोलोगे कि मैम यहाँ अपसाइलन क्या है, तो लिखिए अपसाइलन क्या है फटाक से। अपसाइलन क्या होता है यहाँ पे, तो आप बताइए यहाँ पे क्या होता है, हमने तो बता दिया फटाक से, क्या होता है अंडर रूट में 250/f वाई। और यहाँ से ये वाली वैल्यू न जाने कितने एग्जाम में हमारे JEE एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप चाहे जैसे मन करे वैसे रट लो बिल्कुल। ओके डियर, तो यहाँ से चलते हैं हम आगे, देखते हैं कि ई मैक्स और ई मिनिमम की बात हो गई हमारी। अब कुछ हम इस तरीके से देखेंगे डियर, कुछ इस तरीके से कि हमारा जो डिजाइन है क्या है डियर, जो डिजाइन है वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम एक बार समझ लेते हैं इसको, किसको, ईर्ज डिस्टेंस को समझते हैं यहाँ से। तो ईर्ज डिस्टेंस को समझने के लिए क्या किया डियर, हमने यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया, छोड़िए इसको नहीं लेते हैं हम, हैंड से खुद ही बनाते हैं, हटाओ। ठीक, तो यहाँ से हमने एक इस तरीके का क्या किया, एक इस तरीके का प्लेट लिया, यहाँ पे ये प्लेट हो गई हमारी, और एंड सेकंड प्लेट हमने लिया, क्या लिया डियर यहाँ से हमने एंड सेकंड प्लेट लिया। जब सेकंड प्लेट लिया डियर यहाँ से, तो हमने क्या देखा, अब यहाँ पे क्या करेंगे डियर, हम यहाँ पे हम रिविट लगाएंगे, यहाँ पे हम रिविट नहीं डियर बोल्ट लगाएंगे, क्योंकि रिविट WSM में होता है और बोल्ट आपका LSM में होता है, लिमिट स्टेट मेथड में। ठीक है डियर, तो यहाँ इस तरीके से हमने बात किया, और यहाँ पे हम बोल्ट लगा दिए। जब बोल्ट डियर लगा दिया यहाँ पे, तो हमने क्या देखा, तुरंत हमने देखा फटाक से कि यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन है क्या है डियर, गेज लाइन है, गेज लाइन है, ये हमारी गेज लाइन, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, पिच है। बार बार हम आपको बताते जा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक पिच है। कौन सा पिच है, कौन सा पिच है, तो स्टैजर्ड पिच है। क्या है, स्टैजर्ड, तो इसको PS हम लिख देंगे, क्या डियर PS, स्टैजर्ड पिच है ये, यहाँ लिख लीजिए, कुछ बच्चे को कंफ्यूजन होगा। PS इक्वल टू क्या होता है आपका स्टैजर्ड पिच। ठीक है, स्टैजर्ड पिच। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा। अब बात हमको करनी है किसके बारे में, ईर्ज एंड इंड डिस्टेंस के बारे में बात करनी है। तो ईर्ज डिस्टेंस के लिए डियर यहाँ देखेंगे कि ये वाली जो प्लेट है हमारी, ये नीचे की प्लेट है, और ये वाली क्या है, ये ऊपर की प्लेट है। ये कुछ इस तरीके से ये है, ये हमारी नीचे वाली, ऊपर वाली प्लेट है, और ये क्या है हमारी नीचे वाली प्लेट है। और यहीं पे क्या किया गया है डियर, यहीं पे ऐसे बोल्ट लगाया गया है। क्या लगाया गया है डियर, यहीं पे बोल्ट लगाया गया है। ये हमने क्या कर दिया, बोल्ट जो है ऐसे थ्रेडेड है, ओके डियर।
तो बोल्ट लगाया गया है, तो हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे? तो डियर हम जो अपर वाली प्लेट है, ये प्लेट है, ये इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ से हमने डियर देखा कि जो हमारी ईज डिस्टेंस होती है, प्लेट की जो एंड होती है और जो हमारी बोल्ट लगी होती है, डाया होल बोल्ट, उसके सेंटर से और एंड जहां आपकी प्लेट एंड होती है, उसके बिल्कुल एंड से बिल्कुल फेस से लेते हुए जो वर्टिकल डिस्टेंस बनती है, उसको क्या बोलते हैं? एड्ज। क्या बोलते हैं डियर? एड्ज। अब यही एंड की बात करें हम, तो एंड के लिए डियर यहाँ देखेंगे हम कि जो हमारी प्लेट की एंड होती है, जो हमारी प्लेट की एंड होती है और एंड के साइड से जो नियरेस्ट आपका डायाफोल होता है, नियरेस्ट डायाफोल बोल्ट होता है, उसी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है, क्या होती है डियर? ये होती है एंड। क्या होती है? एंड डिस्टेंस। ओके डियर, एंड डिस्टेंस होती है ये, ठीक है। अगर यही आपने क्या किया डियर, कॉपी होती है आपकी ऐसे स्पाइरल वाली, तो आप क्या करते हो, जब ये जो हमारा डायाफोल्स है वो क्या होता है, जब बिल्कुल नजदीक नजदीक होता है, किसके नियरेस्ट में होता है, जो हमारी कॉपी होती है, जो हमारी एड जो होती है, उसके किनारे जब जो होते हैं, तो ऐसे स्पाइरल होता है ना, ऐसे ऐसे। तो ये क्या होता है कि जब आप पेज ऐसे पलटोगे तो क्या होता है कि यहीं से इसके कट के बाहर निकल जाता है, कट के बाहर निकल जाता है। अब यही हमने कह दिया डियर कि जो हमारी एड्ज है, ठीक है, ये हमारी प्लेट है, एड्ज हमने कह दिया कुछ इस तरीके से लगा दिया, कुछ दूर पे लगा दिया, कुछ दूर पे लगा दिया, तो क्या होगा डियर यहाँ पे? क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? ये होगा कि ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ से अगर आपकी स्पाइरल यहाँ से बांध रहे हैं हम इसको यहाँ से ऐसे, तो क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा आपका डिस्टेंस ले रहा है, आपकी कॉपी खराब हो जा रही है, आपने जो भी ज्वाइंट यहाँ दे रखा है वो खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है? क्योंकि अगर आप पेज पलटोगे तो हाफ ही पेज आपका क्या यूज में आ रहा है, यूज में आ रहा है, हाफ जो है आपका बेफालतू हो गया। तो आपका कास्ट जो है, जैसे कि ये तो पेज की बात कर ली, यहीं पे स्टील सीट लगी होगी, तो काफी स्टील महंगा आता है डियर, तो उसके लिए अगर ऐसी हरकतें करेंगे हम वहां पे, तो इंजीनियर की जगह पे क्या बन जाओगे आप? अब आप ही बताओगे क्या बनोगे, ठीक है। तो क्या करना है कि हम एक सिविल इंजीनियर होते हैं, तो हमारा ऑलवेज वर्क होता है, हमेशा क्यों स्टडी करते हैं डियर? हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं, आप बैठ के स्टडी कर रहे हो, आपके एग्जाम्स क्यों लिए जाते हैं? ऐसे ही क्यों नहीं अपॉइंट कर दिया जाता है आपको? कंपटीशन क्यों इतनी तगड़ी होती जा रही है? इसलिए डियर होती जा रही है कि हम एक सिविल इंजीनियर होते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर, सिविल स्ट्रक्चर, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर हो आपका, वो क्या होता है, उसको इकोनॉमिकल एंड शेप बनाना होता है। जब इकोनॉमिकल आप बनाओगे तो कम पैसे में लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होगी उसकी, और शेप रहेगी तो क्या होगा कि उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी जो लाइफ होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए करते हैं। तो ऐसी सब हरकतें हमको नहीं करनी चाहिए, इसको अवॉइड करने के लिए हमको ये सब स्टेप अपनाने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डिजाइन स्टेप रहे यहाँ पे, इसको इस तरीके से हमको अपना लेना होता है, ठीक। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग उल्टी सीधी काम ना कर दें, ठीक है डियर। तो चलिए क्या करना है, तो चलिए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज की क्लास में डियर हमने ये पढ़ा कि हमके सर्टेन कोड के अकॉर्डिंग, स्टील कोड के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था डियर, हमने ये देखा कि जो कोड था हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमने जो डिजाइन, जो प्रोजेक्ट हमको अप्रूवल होता है, उसमें स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं कि आपको एक रोड मैप दिया होता है कि इस तरीके से इस ग्रेड का आपको लेके चलना है, ठीक है। तो वहां पे इस तरीके का आपको दिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है कि अगर आप बोल्टेड कनेक्शन वहां पे दे रहे हो तो क्या करना है आपको कि इस क्लास का अगर वहां लिख दिया कि 4.6 क्लास का लेना है, 8.8 क्लास का लेना है, 10.9 क्लास का लेना है, अनफिनिश्ड बोल्ट लेना है, फिनिश्ड बोल्ट लेना है, HSFG बोल्ट लेना है, तो क्या करोगे आप, वो लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए।
तो उसी के अकॉर्डिंग डियर जब हम उसको एक जगह कनेक्शन पे लगाएंगे तो लगाने के लिए हमको एक विधि चाहिए, एक मेथड चाहिए, एक डिजाइन स्टेप चाहिए। तो उसके लिए डियर हमने ये देखा कि कितने से कितने के दूर में होना चाहिए। एक यहाँ लगा दिया तो यहाँ से दूसरा आप कहाँ पे हम बैठाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, जिससे क्या हो, जिससे कि हमारे पॉकेट पे भी खर्च ना पड़े, हमारी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई कास्ट का ना हो जाए। और ऐसा नहीं कि हमने बना दिया तो ये बिल्कुल यूज का ही नहीं है, यूज करने के लिए बहुत कम प्लेस मिले हमको, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी के लिए क्या करना होगा कि हमको पिच दिया गया है कि ये एक बोल्ट यहाँ लगाया तो दूसरा बोल्ट यहाँ पे लगाएंगे, एक मिनिमम दिया था और एक मैक्सिमम दिया था कि इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एड्ज वाला दिया कि एंड से मतलब जो भी प्लेट की एंड से एड्ज है या एंड है, इससे जो हमारे डायाफोल्स लगने चाहिए या जो भी हम बोल्ट लगा रहे हैं वहां पे उसकी कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गेज लेंथ हमारी इतनी होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में इतने % बढ़ाएंगे हम। तो कंडीशन भी देख लिया डियर साथ ही साथ हमने। तो यहाँ पे हमने अच्छी अच्छी बातें, कुछ थोड़ा सा नॉलेज की बातें देखा हमने। बुक में तो ये सब हाई है, क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन हम एक सिविल इंजीनियर हैं तो हमको बेसिक ज्ञान जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे डियर सम अप करते हैं। तो इसके लिए डियर क्या करना है, आपको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। आज की क्लास बहुत ही स्मूथ शानदार तरीके से डिटेल पोस्टमार्टम करते हुए हमने स्टडी करी है डियर। तो आप क्या करिए, जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, ऑफलाइन कमेंट में आप कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि उससे डियर हमें ये पता चलता है कि आप कितने इन्वॉल्व हो, कितने एक्टिव रहते हो। टेलीग्राम ग्रुप आप जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम, डेली टू डेली टाइम टेबल विथ शेड्यूलिंग जितनी भी होगी आप अपडेट रहोगे। ओके डियर, तो चलिए, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।